स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, सबसे पहला आज के दिन का अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है फाइंड स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेड। अगर आपको इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक पिक करना है थ्रू दी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर तो आप कैसे कर पाओगे, वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना हो तो कैसे वो कर सकते हो आप ऑटो टेंडर की मदद से। फिर हम बात करेंगे लर्न अबाउट डिलीवरी एवरेज स्कैनर, जैसे कि आपके बेसिकली जो डाउट्स आ रहे थे रिलेटेड टू दी स्टॉक्स। तो लास्ट जो मैंने आपको बोला था फ्राइडे या सैटरडे ऑनवर्ड, फ्राइडे ऑनवर्ड, कि हम नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मेरा तो डेफिनेटली मैं कवर अप करूंगा स्टॉक के बारे में डिटेल्ड में। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधे से स्क्रीन पर ऑटो टेंडर की और पहले टॉपिक को कवर अप करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो ये स्क्रीन सभी के लिए विजिबल होगी ऑटो टेंडर की। एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर सभी के लिए विजिबल है तो। परफेक्ट। सो आप अपनी स्क्रीन पर अभी आप ये देख रहे हो, ये बेसिकली हमारी ऑटो टेंडर की लॉगिन डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। जो यूआरएल है लॉगिन क्रेडेंशियल्स का theautotender.com/login। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर क्रेडेंशियल्स मिलते हैं जिसे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिलअप के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आता है। ये बेसिकली इस पेज को हम डैशबोर्ड बोलते हैं। और अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी पर आते हो तो इस डैशबोर्ड का क्या यूजेस है और इस डैशबोर्ड के यूजेस से कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट पाथ पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे अभी ड्यूरिंग द सेशन। तो सबसे पहली चीज एक बार ये देख लेते हैं, जैसे कि लोगो है ये हमारा ऑटो टेंडर एनएक्सटी का। ठीक है, उसके अपार्ट यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस देख रहे होंगे दोनों इंडेक्स के, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो एक डेमो वीडियो है, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। फिर मार्केट समरी है, मार्केट समरी में आपके पास निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल दोनों ही अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लीडिंग सेक्टर्स कौन सा है, ट्रेलिंग कौन सा है, तो लीडिंग में हमारे पास फार्मा और एफएमसीजी है। जैसे लास्ट वीक भी हमने देखा था फार्मा में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, कल की डेट में भी। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि अभी कंटिन्यूअसली जो फार्मा है, फार्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चल रहा है। तो हम फार्मा को थोड़ा सा आगे कंसोलिडेट करके चलेंगे कि हाँ फार्मा में ज्यादा अभी आप देख रहे हो कल की डेट में भी काफी अच्छी रैली थी, आज की डेट में भी काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है आपको। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हाँ हम वो सेक्टर चूज करें जहां पर आपको ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, इसी तरीके से मार्केट बैलेंसर, मार्केट बैलेंसर आपको व्यू रिप्रेजेंट करता है कि आज कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ स्टॉक आज गिरने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली व्यू मिल गया कि हाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने हैं जो इंक्रीज बढ़ रहे हैं और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज गिर रहे हैं। ये कौन से स्टॉक्स हैं, जो टोटल एफएनओ के अंदर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, सिर्फ वही स्टॉक्स आपको ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे डैशलेट जो है लेफ्ट हैंड साइड में मस्ट वॉच, इस पे आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर एफएनओ रैंकिंग, इस पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। जस्ट स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो 225 स्टॉक्स हैं अभी एज ऑफ नाउ। उनमें से जो करंट सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है 88 नंबर पॉजिटिव हैं और 91 नंबर जो है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1:1 की रेशियो चल रही है। रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स साइडवेज है या वहां पर कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, दैट्स वाई उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा डिटेल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है 5 मिनट और 15 मिनट। सो अब हम डैशबोर्ड तो हमने ब्रीफ कर लिया, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। जब भी देखिए अगर आपको एक स्टॉक बाय करना है फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव तो ऑटो टेंडर के अंदर आपके पास चार ऑप्शन है, चार पैरामीटर्स है एक स्टॉक को बाय करने के लिए इंट्राडे पर। आप चार जगह से देख सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसे थोड़ा सा मैं सेटिंग में जाके एक बार इसको लिस्ट वाइज कर लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो चार ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी तीन ऑप्शन ये दिख रहे हैं स्टार्टिंग में आपको, जो फर्स्ट ऑप्शन में कैलकुलेट होगा सबसे पहला क्या है यहाँ पर 5 मिनट एंड 15 मिनट ब्रैकेट में आए। दैट मीन्स इंट्राडे के सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग आपके लिए जो
पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, दैट मीन्स ये आज के दिन में पॉजिटिव है। तो यहाँ आप प्लान करेंगे, अगर आप ग्रीन प्लान कर रहे हैं, अगर आप रेड साइड में यानी कि सेल प्लान करके चल रहे हैं, दैट मीन्स आपका व्यू होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक्स है 80% ऑल अबव। ये आपको सेंटिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइंग सेंटिमेंट अभी 80% से ज्यादा है या सेल सेंटिमेंट 80% से ज्यादा है। जहां पे सेल होगा वो रेड में पॉपअप हो रहा होगा, जहां पे ग्रीन में है दैट मीन्स वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है 80% से ज्यादा। और उसके बाद आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाइज कौन से ऐसे स्टॉक हैं या कौन सा ऐसा पैसिफिक सेक्टर है जो आज लीड कर रहा है, तो वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन में अगर स्ट्रेंथ है। अगर नेगेटिव स्ट्रेंथ है तो यहां पर आपको रेड में आपको पॉपअप होता हुआ देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको यहां से मिलता है, ठीक है, जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि आज के दिन में अगर मुझे बाय प्लान करना है तो मेरे पास दो सेक्टर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला है फार्मा और दूसरा है एफएमसीजी। तो मैंने लेट्स सपोज फार्मा है, ठीक है, फार्मा पे क्लिक करना है। उसी सेक्टर पर जैसे ही फार्मा पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा तुरंतली यहाँ पर डेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पे सिंबल है, सिंबल वाइज जितने स्टॉक्स हैं वो आ गए यहाँ पर। सेकंड पाइवट पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। ये तीन चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको दिख गया फार्मा आज लीड कर रहा है। फार्मा में भी कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक लीड कर रहा है, दैट मीन्स वो लुपिन है। अब पूरे फार्मा के अंदर सबसे जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है वो है लुपिन। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि हाँ हमें लुपिन में देखना है या एबिट इंडिया देखना है या लॉरिस लैब प्लान करना है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये हो गया, आप यहां से चूज कर सकते हो स्टॉक। थर्ड ऑप्शन, आप मस्ट वॉच पर आएंगे तो मस्ट वॉच पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, निफ्टी 50 रैंकिंग और एफएनओ रैंकिंग। अगर आप निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो लीड कर रहे हैं, जैसे कि डीवीज लैब, अदानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। ऑलमोस्ट फार्मा लीड कर रहा है। फार्मा में से जो पांच में से चार स्टॉक है फार्मा के, वो भी यहाँ को आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखने को मिल रहे हैं आज निफ्टी के अंदर। उसी तरीके से नेगेटिव साइड जो वीक साइड है, वीक साइड कौन से है वो पांच स्टॉक्स, वो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑल दोज रैंकिंग वाइज, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है रैंकिंग वाइज कौन से स्टॉक्स किस रेंज पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम उसी तरीके से एफएनओ रैंकिंग है। अब एफएनओ में जो टोटल एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स है जो अभी हमने काउंट देखा 225, उसमें से जो टॉप 5 है जिसमें लुपिन, अरविंदो फार्मा, ठीक है, और एटीजीएल अदानी गैस और जी लिमिटेड और आईपीसीएल लैब। तो मींस ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ज्यादातर स्टॉक जो है फार्मा के हैं क्योंकि आज फार्मा लीडिंग सेक्टर्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन ये हो गया आपका। फोर्थ ऑप्शन, वापस से ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे, ये जो मार्केट बैलेंसर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मार्केट बैलेंसर एक तरीके से जैसे हम एनएससी की साइट पर देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उसी तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो है कि 89 स्टॉक्स आज पॉजिटिव साइड है और 90 स्टॉक्स आज नेगेटिव साइड है। लेट सपोज मुझे आज पॉजिटिव प्लान करना है, मुझे बाय करके चलना है कोई स्टॉक, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, ग्रीन वाइल पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया 89 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई, उसमें से जो टॉप स्टॉक्स हैं ये प्रॉपर रैंकिंग वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मुझे जो टॉप स्टॉक्स है वो पिक करने हैं कि हाँ मुझे अगर बाइंग प्लान करना है तो डेफिनेटली मैं उस स्टॉक्स के अंदर करूँ। तो यहाँ पर जैसे ये कुछ स्टॉक्स हैं, अब हम बात करेंगे स्टॉक्स कैसे, ये चारों पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब उन चारों पैरामीटर्स में अगर आपको कोई भी स्टॉक ट्रेड करना है तो ट्रेड करते टाइम क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर आएंगे वापस से, ठीक है, आप कोई भी एक पैरामीटर चूज कर लो यहाँ से, जैसे कि मैंने इसी को चूज किया मार्केट बैलेंसर पे। अब ये मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे को इस पे क्लिक करने के बाद जो स्टॉक्स की रैंकिंग है रैंकिंग वाइज आ गया। अब मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पे, मुझे वो स्टॉक चाहिए जिसपे 95% से बाइंग सेंटीमेंट हो और 80 से कम हो, यानी कि टॉप मैं यहाँ से उठा लूंगा मॉर्निंग में। इसकी टाइमिंग आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको करनी है। तो 9:15 से लेके, ठीक है, 9:30 के बीच में आप डेली मॉर्निंग में इसकी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। एक बार टेक्स्ट फॉर्मेशन में लिख देता हूँ ज्यादा इजी रहेगा। 9:15, 9:30, ठीक है। क्या आपको रेंज क्या पकड़नी है, रेंज आपकी रहेगी 95% से बिलो होना चाहिए और 80 से
अबव होना चाहिए। ठीक है, ये रेंज होनी चाहिए। अब इस रेंज के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स हो, ऊपर के 10 से 15 मॉर्निंग में वॉच लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर लो। ठीक है, अब आपने ऐड कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद, सिंपली अब 1 to 1 स्टॉक्स का, अब आप वहां पर आपको आपके स्क्रीन पर प्राइस आ जाएगा, जो भी आप वॉच लिस्ट अगर आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन से कर रहे हो तो आपको आपकी एप्लीकेशन में दिख जाएगा डिटेल। और यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में फिर देख सकते हो डिटेल में कि वो स्टॉक्स जो 80 से अबव है। अब इंडिविजुअली मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर पेट्रोनेट, पेट्रोनेट पे क्लिक किया, पेट्रोनेट का बाइंग सेंटिमेंट है एज ऑफ नाउ। टेक्निकल इंडिकेटर्स किस बेसिस पर है? ये जो यहाँ पर आप 9 इंडिकेटर्स देख रहे हो, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स है, जो हमें 5 पैरामीटर्स पर क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हम एक राइट डायरेक्शन में है। बाय और सेल के सिग्नल के पॉपअप देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको अप अप दिख रहा है, सिर्फ एक डाउन इंडिकेशन है। उसके अपार्ट अगर मैं बात करूं, प्रॉपर 45 सिग्नल्स में से 44 सिग्नल बाय है। दैट मीन्स यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर बाय रिकमेंड कर रहा है। सेम हाईएस्ट डिलीवरी, अब हाईएस्ट डिलीवरी क्या कह रहा है? बाय 335.5। अब इसका क्या मीनिंग है कि भाई हाईएस्ट डिलीवरी बाय क्यों बोल रहा है? अब ये हाईएस्ट डिलीवरी जो बाय बोल रहा है, ये एक पैरामीटर्स पे बाय बोलता है कि जो पिछले वीक का या पूरे मंथ का हम डेटा देखते हैं, पिछले 30 दिन का, उसमें सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग कहाँ पर हुई है, ये आप कहाँ से देखोगे? तो हाईएस्ट डिलीवरी वाला कॉलम समझने के लिए आपको आना पड़ेगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन पर, जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पे सर्च किया पेट्रोनेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टाटा मोटर्स आता है। अब मेरे पास पेट्रोनेट का डेटा आ गया पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन का। लास्ट कल का अपडेट मिलेगा मुझे यहाँ पर। अब 30 दिसंबर से लेके मेरे पास जो प्रॉपर डेटा है 14 नवंबर तक का डेटा है। किस प्राइस पर ये स्टॉक ओपन हुआ था, क्या इसने हाई लगाया, क्या इसका क्लोजिंग प्राइस लो था, क्या इसका क्लोजिंग प्राइस है, वॉल्यूम कैसे थी स्टॉक्स के अंदर, डिलीवरी कैसे गई है, और साथ ही में परसेंटेज क्या है डिलीवरी। तो ये जो आप देख रहे हो डिटेल्स, ये बेसिकली बेंचमार्क्स हैं। जैसे कि पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग हाई प्राइस है स्टॉक्स का, वो ये है। पिछले 30 दिनों में जो पेट्रोनेट ने हाई लगाया वो ये प्राइस था। पिछले 30 दिनों का जो लो प्राइस है वो ये रहा पेट्रोनेट का। पिछले 30 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये रहा, हाई वाला जो क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोज हुआ बट उससे नीचे, दैट्स वाई ये। अब उसके बाद वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिली? वॉल्यूम मिली 2 दिसंबर को। उसी तरीके से डिलीवरी सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स के अंदर उठी थी, जो कन्वर्ट भी हुई थी, अगर आप देखोगे 47 लैक्स की वॉल्यूम थी, जिसमें से 34 लैक्स समथिंग का यहाँ पर डिलीवरी था। और इसका अगर आप हाई मार्क करोगे तो हाई प्राइस क्या है इसका? 335.50। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा हाईएस्ट डिलीवरी वाला पार्ट। क्लियर? कि हाईएस्ट डिलीवरी कहां से? जिस दिन पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन में जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उसको हम उस दिन के हाई को मार्क कर लेते हैं। क्योंकि एवरेज प्राइस कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो हम हाई को मार्क करते हैं। तो हाई हमने मार्क कर लिया कि हाँ भाई, इस प्राइस पे सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी बाय करी। क्लियर? तो अब मुझे पता चल गया सेकंड कंफर्मेशन बाय। थर्ड पैरामीटर है मेरा यहाँ पे सेंटिमेंट बाय। अब 97% का सेंटिमेंट है किसके बेसिस पर? ये जो चार यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स देख रहे हो, एवरेज सेंटिमेंट्स देख रहे हो, उनके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 97 बाइंग सेंटिमेंट है, सिर्फ 3% का सेल सेंटिमेंट है। जब ये तीनों पैरामीटर्स एक डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको जस्ट ये रेंज पकड़नी है। पाइवेट के ऊपर बाय करना है और R1 के नीचे बाय करना है। अब पेट्रोनेट की रेंज देखते हैं हम। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, 345 पर ओपन हुआ था, 348 का हाई है, 341 का लो है। डेफिनेटली 341 का लो था, यानी कि इसके नीचे ओपन 345 पर हुआ था, तो हम बाय कर सकते थे बाइंग रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। पहला टारगेट हमारा ये रहता, दूसरा टारगेट हमारा ये रहता विद अ स्टॉप लॉस ऑफ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पहले टारगेट के पास थोड़ा सा गया, 348, 3 पॉइंट ऊपर गया था, ज्यादा ऊपर नहीं गया। बट अभी भी इसके अंदर अगर आपको ट्रेड करनी है तो हाँ, पेट्रोनेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ऑफ नाउ। ठीक है, सेकंड, कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखने हो, जैसे ये हो गया आईपीसीए लैब। अब इसमें आपने देखा बाय, बाय,
बाय। हाईएस्ट डिलीवरी कितने पे? 1595 पे बाय है। रेंज यहाँ पर दी हुई है 1620 के ऊपर बाय करना है, 1652 के नीचे। अब ये चल रहा है ऑलमोस्ट, यानी कि हमारा दूसरा टारगेट हिट कर चुका है। अब देखते हैं क्या ये आज के दिन में हमारी रेंज में था। 1661 पर ओपन हुआ था, 1648 का हाई है। 1661 यानी कि ये ओपन ही R1 के ऊपर हुआ है। तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी है, हमें सिर्फ वो स्टॉक पिक करनी है जो इस रेंज में मिले। डेफिनेटली ये स्टॉक इस रेंज में बाद में आया था जब इसने लो मार्क किया, बट फिर भी हमें इस स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। हमें हमेशा याद करने हैं कि ये रेंज में हमें स्टॉक मिले, जब ये तीनों पैरामीटर्स हमारे सेम हो, तो इस रेंज के अंदर ही हमें प्लान करना है। ठीक है। और कोई स्टॉक देखते हैं, या आप सभी भी अपने अपने स्टॉक्स के नाम मेंशन कर सकते हो, उसको हम देखेंगे फिर। जैसे मुथूट फाइनेंस, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर बाय, बाय, और ये भी बाय। अब 2094 के ऊपर बाय करना था, 2138 के नीचे। अब मुथूट फाइनेंस देखते हैं, या आप सभी क्यूएनए बॉक्स में अपने अपने स्टॉक के नेम मेंशन कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड भी देखेंगे क्या वो आज के दिन पे पैरामीटर्स पे मेट कर रहा था या नहीं। 2107 पर ओपन हुआ था, 2096 का लो है, 2107 बिल्कुल इसके नीचे है। तो इस पे आप एंट्री फिर भी बना सकते थे। पहला टारगेट यही रहेगा आपका। दूसरा टारगेट ये रहेगा आपका। हाई देख लेते हैं 2161, यानी कि उससे 14 पॉइंट नीचे। तो ऑलमोस्ट अच्छी रेंज है, फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे हम। अनोनिमस अटेंडी जी का कंसर्न आया है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। एज ऑफ नाउ आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो सेंटिमेंट सेल का है, हाईएस्ट डिलीवरी नो सिग्नल, और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ब्लैंक है यहाँ पर। दैट मीन्स आईसीआईसीआई में नो एंट्री, अभी कोई एंट्री जोन नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है, रीजन मैंने आप सभी को क्लियर कर दिए। यहाँ पर सबसे पहला जो पैरामीटर्स है ब्लैंक है, दूसरा हाईएस्ट डिलीवरी भी कोई कॉलम नहीं है, जस्ट एक पैरामीटर्स यहाँ पे डन है। तो इस पैरामीटर्स के बेसिस पर हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें मल्टीपल जो तीनों पैरामीटर्स है उस पर एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। सचिन जी का कंसर्न है सीमेंस, चलिए सीमेंस देखते हैं। सचिन जी सीमेंस क्या एफएनओ में लिस्टेड है? मे बी सीमेंस एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, दैट्स वाई। सरोज साहू जी का आया है डीएलएफ। ठीक है। डीएलएफ में भी सेम स्ट्रैटेजी है अभी। हाँ डेफिनेटली ये सेल रिकमेंडेशन है, और ये स्टॉक ट्रेड भी इसके नीचे कर रहा है, इस रेंज में कर रहा है। हाँ अगर यहाँ पर हमें हाईएस्ट डिलीवरी सेल मिलता है मार्क के साथ, और ये भी यहाँ पे डाउन देता है या सेल देता है, देन डेफिनेटली मैं डीएलएफ शॉर्ट करूंगा। बट अभी एज ऑफ नाउ मैं कुछ नहीं करूंगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो सिनेरियोज हैं वो मेट नहीं हो रहे हैं। अजीत जी का कंसर्न आया लुपिन, चलिए लुपिन देख लेते हैं फटाफट से। बाय, बाय, और बाय। 2216 के ऊपर बाय करना था, 2249 के नीचे। अब सबसे पहले इस रेंज में लुपिन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा था वो देखेंगे हम। 2310 पर ओपन हुआ था, 2296 का हाई है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ओपन ही ऑलमोस्ट इस प्राइस के ऊपर हुआ है। तो लुपिन में भी आज के दिन में कोई एंट्री नहीं बनती थी। ठीक है। सरोज जी का एक और कंसर्न है एच। सेम एचएल में भी कोई एंट्री नहीं बनती है। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, वो मुझे आप बताएंगे क्या मुझे उसके अंदर एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। आज के दिन में मैंने यहाँ से ओपन किया लॉरेस लैब। ठीक है। लॉरेस लैब में ये तीन पैरामीटर्स आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपको लॉरेस का प्राइस दिखा देता हूँ। ओपनिंग प्राइस था 587, लो है 584। अब आप मुझे बताएं क्या लॉरेस में आज के दिन में एंट्री बन रही थी या नहीं।
फटाफट से यस और नो में, या फिर बाय, रिकमेंडेशन, कुछ भी आप Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि आपने इंट्राडे वाला पार्ट क्लियर कर लिया कि इंट्राडे के अंदर अगर आपको कोई स्टॉक चूज करने हैं तो कैसे आप बाय कर सकते हो। फटाफट से, अभी मेरे पास सिर्फ एक कंसर्न का व्यू आया है सरोज जी का। बाकी के अटेंडीज भी अपना अपना प्रॉपर कंसर्न मेंशन करें। लॉरेस लैब, क्या इसमें एंट्री बनती है या नहीं बनती है? सरोज जी, ये ऑप्शंस के लिए आता है, जब आप स्टॉक ऑप्शन करेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा इंट्राडे डेटा का। नॉर्मल अगर आप इक्विटी बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें इसका यूजेस नहीं है। ये प्रॉपर ऑप्शन बाइंग के लिए है। अब कैसे ऑप्शन बाइंग के लिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं बता देता हूँ, जैसे लॉरेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय है, हाईएस्ट डिलीवरी बाय, और ये चीज अब ट्रेड कर रहे हैं, तीनों चीजें हमारी बाइंग रिकमेंडेशन हो गई। मुझे क्या करना था, 588 के ऊपर बाय करना है, 594 के नीचे बाय करना है, ठीक है। स्टॉक ओपन हुआ 587 पर जी, इसके नीचे था। उसके बाद जैसे स्टॉक 584 का लो लगाता है, हमें मतलब नहीं है क्योंकि ओपन ही लो पर हुआ था। जैसे ये स्टॉक 588 के ऊपर आता है इस प्राइस के, डेफिनेटली हम बाय कर सकते थे। पहला टारगेट हमारा ये रहता, दूसरा टारगेट हमारा ये है, और तीसरा टारगेट ये रहा। तो आज के दिन में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 600 का हाई मार्क करके आया है, यानी कि इससे जस्ट 150 रुपए नीचे। तो ऑलमोस्ट मेरा पहला टारगेट हिट हो जाता, ठीक है। ये मैं कब प्लान कर सकता हूँ, ये मैं एंट्री मॉर्निंग में कर सकता हूँ 9:15 के बाद से, क्योंकि 9:15 के बाद से आपको प्रॉपर डेटा आने लग जाएगा। तो ये एंट्री आप 9:15 के बाद कर सकते हो। बट जब बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की, तो स्टॉक ऑप्शंस में आपको जो डेटा मिलता है, यहां पर आप ये इंट्राडे डेटा देखोगे हर आधे आधे घंटे के फॉर्मेशन में मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में उस लेवल पर लिक्विडिटी नहीं होती है। तो दैट्स वाई हम इसको आधे आधे घंटे पर अपडेट होता है डायरेक्टली। अब यहाँ पर कैलकुलेट हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, इंट्राडे डेटा बाय है। क्यों बाय है? क्योंकि ये जो कॉल देख रहे हो या पुट देख रहे हो, ये कॉल माइनस है, यानी कि आज पोजीशंस पुट साइड में बढ़ रही हैं, कॉल साइड में माइनस हो रही हैं। और ये ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का या पुट साइड का। अब पुट राइटर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, यानी कि स्टॉक पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि पुट राइट करके चल रहे हैं मैक्सिमम, और कॉल साइड में कम हो रही है पोजीशंस, दैट वाई सिग्नल बाय का है, ठीक है। और यहां पर भी ये तीनों पैरामीटर्स बाय के हैं। ये जो यहाँ पर आप ये तीन पैरामीटर्स देख रहे हो, ये तीनों 70 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। जब आपके ये तीन पैरामीटर्स बाय हो, ये तीनों 70 से ऊपर हो, और यहां पर भी सेम रिकमेंडेशन आए 10 बजे, तो 10 बजे आप लॉरेस लैब का एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे। और कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा, इन दोनों के बीच की जो स्ट्राइक रहेगी उसका कॉल ऑप्शन आप ट्रेड करके देख सकते थे। तो ये उसके लिए होता है, डज दिस रिकमेंडेशन एनी स्टॉक अर्ली एट 9:15 और बिफोर मार्केट? बिल्कुल भी नहीं अजीत जी। मार्केट ओपन होने से पहले तो कोई भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता है कि भाई ये इंडिकेटर्स जो है ये लाइव मार्केट में चलते हैं। और ये जो सेंटिमेंट्स भी होता है ये अकॉर्डिंग टू द बायर और सेलर की पोजीशंस के अकॉर्डिंग आता है। सिर्फ ये डेटा आपको मिल पाएगा, और इस डेटा को देखकर उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये डेटा भी प्रॉपर देखना है और ये डेटा भी देखना है, सिर्फ इस डेटा के बेसिस पे। हाँ, ये वाला जो कॉलम है, ये आपको एक चीज पे हेल्प करेगा, वो रहेगा आज के दिन का जो हमारा सेकंड टॉपिक था, स्विंग ट्रेडिंग वाला। बट अभी तक आपकी तरफ से, चलिए मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू, या ऐसे ही देख लेते हैं विदाउट लॉगिन। इसको इरेज कर देते हैं फटाफट, ठीक है। लॉरेस लैब, ये आज के दिन का डेटा, ये 10:30 वाली कैंडल, ये रही 10 10 बजे के आसपास जो हमने यहाँ पे बात भी करी थी,
कि इसका एक स्टॉक ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे। क्यों ट्रेड कर सकते थे? क्योंकि ये पैरामीटर्स थे, ये कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद देखिए स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और अभी ऑलमोस्ट डे हाई मार्क करके आया अपनी लास्ट कैंडल पर। तो अगर आपको ट्रेड करना है, चाहे आपको इंडेक्स ऑप्शन सॉरी स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना हो, तो स्टॉक ऑप्शंस आप इस तरीके से देख सकते हैं। कॉल चार्ट प्लीज। वो उसके लिए आप देखिए, आपको अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अभी ट्रेडिंग एप्लीकेशन लॉगिन नहीं कर सकता। जी जी। वो आप अपनी अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं कि 10 बजे स्टॉक का प्राइस क्या था। सरोज जी का कंसर्न एक सेल्फ वाला बता दीजिए। ठीक है। वैशाली जी का कंसर्न है अदानी पोर्ट। चलिए एक बार अदानी पोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, मैंने अदानी पोर्ट ओपन किया। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, हाईएस्ट डिलीवरी भी बाय है। बट यहाँ पर ये जो सेंटिमेंट है, ये बाय 55 है, सेल 45, यानी कि न्यूट्रल है अभी ये वाला सेंटिमेंट हमें 70 से ऊपर देखना होता है। और अभी ये क्या है, अभी ये न्यूट्रल है। अगर ये 70 से ऊपर जाएगा देन डेफिनेटली रेंज यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक भी अभी पाइवट के नीचे ही चल रहे हैं। हाँ, 1235 के ऊपर आता है अगर ये स्टॉक, देन डेफिनेटली हमारी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। विद द पहला टारगेट ये रहेगा हमारा 1245 का, और दूसरा 1260 का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1220 के। ठीक है, तो हम प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अदानी पोर्ट के अंदर कोई भी एंट्री नहीं बनती है वैशाली जी। ठीक है। नेक्स्ट, आपने जैसे कंसर्न था सेल से रिलेटेड, तो हम चलते हैं सेल वाली इस पे। सेल सेंटीमेंट पे मैं गया यहाँ से। अब सेल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास वो स्टॉक्स आ गए। अब मैंने देखा यहाँ पर एसबीआई कार्ड है। टेक्निकल इंडिकेटर सेल, हाईएस्ट डिलीवरी सेल की गई है 717। दैट्स वाई स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इस प्राइस पर सेल किया है। अब सेंटीमेंट 98%, पाइवेट क्या है 6171 और 664। इस रेंज में आपको ये स्टॉक शॉर्ट करना है। अब बाइंग में ये रेंज होती है R1 से पाइवेट वाली। अब सेलिंग में ये रेंज हो जाएगी कि अगर आपको उसको शॉर्ट करना है तो पाइवेट के नीचे शॉर्ट करोगे और S1 के ऊपर। अब देखते हैं एसबीआई कार्ड क्या इस रेंज में था, क्योंकि अभी तो एज ऑफ नाउ है। ओपन हुआ 667 पर, हाई लगाया 672, लो लगाया 665, जो कि अभी ऑलमोस्ट लगा कर आया स्टॉक। ठीक है, तो 667 पर ओपन हुआ, 672 का हाई लगाया, यानी कि 67 इसके ऊपर गया 1 रुपए, फिर नीचे आया और जो लो था 664, तो अभी भी इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हो आप। पहला टारगेट यही रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। पहला टारगेट हिट होने के बाद हमेशा आप ट्रेल करें, तो जो स्टॉप लॉस आपका R1 रहेगा उसको आप पाइवट पर लिए, कि एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहें, आप लॉस में ना जाएं। सर हाईएस्ट डिलीवरी 717 है, तो क्या हम उसमें रेसिस्टेंस मान कर चल सकते हैं? रेसिस्टेंस के लिए देखिए प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है सूरज जी। मैक्सिमम जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है जिसके बेसिस पर रेसिस्टेंस है, वो स्टॉक का ऑलरेडी 700 है, जो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वाला जो पार्ट है इंट्राडे वाला, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आपका। सरोज जी, ये स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, मे बी, सॉरी है। हाउ डज इट शो एनी स्टॉक नियर RS? हाँ बिल्कुल, उसके लिए आप इस फिल्टर को आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर डेरिवेटिव के पार्ट पर आओगे तो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है अजीत जी, ये दो कॉलम में से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर नियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने क्लिक किया, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के नियर बाय हैं। फिल्टर वाइज लगा सकते हो कि 5% का गैप हो, 0.5% का या 1% का गैप हो, वो स्टॉक मुझे दे दीजिए, तो सिंगल क्लिक में आपके पास आ जाएगा। अब बिलो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जो नीचे चले गए हैं 0.55 या 1, तो वो आप प्लान कर सकते हो। सिंगल क्लिक में आपकी स्क्रीन पर डेटा होगा। तो सर हाईएस्ट डिलीवरी का क्या मेनली याद रखना चाहिए?
हाईएस्ट डिलीवरी का मेजरली देखिए कॉन्सेप्ट इतना सा होता है कि अगर स्टॉक में हमें बाइंग रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टॉक है, अब मुझे बाय करना है, तो मुझे ये देखना हाईएस्ट डिलीवरी 1595, तो क्या ये स्टॉक 1595 के ऊपर है या नहीं है। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर है, जो स्टॉक प्राइस है डिलीवरी प्राइस के ऊपर है, दैट मीन्स मेरे लिए पॉजिटिव है वो स्टॉक। अगर मान लो डिलीवरी इस प्राइस पे बाय बोल रहा है बट स्टॉक प्राइस उसके नीचे चल रहा है, तो फिर तो वो वर्थ इट ही नहीं है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे प्लान करनी चाहिए सिंपली, कि मुझे सिंपली क्या देखना है कि वो रेंज, अगर मुझे सेल करना है तो सेल में मुझे ये देखना है, अगर यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन है तो हाई जो स्टॉक प्राइस है वो हाईएस्ट डिलीवरी के सेल के नीचे ही होना चाहिए, तभी मैं वहां पर प्लान कर पाऊंगा। ठीक है, आई होप सो सूरज जी आपका पार्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनते, क्योंकि न्यूट्रल है ये दो स्टॉक, यहाँ पे दो रिकमेंडेशन बाय किए सरोज जी, बट ये वाला यहाँ पर न्यूट्रल पे है, तो इसमें हम अभी प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्रॉपर एंट्री का, और ये भी प्राइवेट के नीचे भी है, तो वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बाय है, फिर यहाँ न्यूट्रल है और यहाँ पे सेल है स्टॉक ऑप्शन, तो अवॉइडेबल है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में अगर मान के चलो बाय होता फिर भी हम एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ, सोच सकते थे अगर ये प्राइस इसके ऊपर होता, यहाँ पे सेंटीमेंट होता और यहाँ पे बाय होता, बट यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अभी तो कोई बिल्कुल भी इसके अंदर एंट्री का हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप सो ये जो पहला पार्ट था इंट्राडे का, जहां पर हमने एक बाय स्टॉक की बात करी और एक सेल स्टॉक्स की बात करी, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई डाउट है तो मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए Q&A रख रहा हूँ, आप उसमें अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। फिर अगर डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।